कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया है। तो आपको किसने इंस्पायर किया? मेरे को इंस्पायर किया मेरे सपनों ने। मैं एक छोटे से शहर से रहने वाला इंसान हूँ और जब मैं छोटे शहर में रहता था तो मुझे लगता था कि दुनिया बहुत छोटी है। लेकिन जैसे जैसे मैंने चीज़ों को जानना, समझना, ग्रो करना शुरू करा तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी मेंटल लेवल चेंज होता चला गया। तो अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा जब मैंने बिजनेस शुरू करा, बिजनेस में फेल हुआ, उसके बाद मैंने चीज़ों को सीखना शुरू करा, बिजनेस के साइकोलॉजी को समझेगा, लोगों के बिहेवियर को समझना शुरू करा, तो जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग था वो बदल गया। तो क्या रीजन है कि गुजरात के लोगों में भी बहुत ज्यादा जो माइंड होता है बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा शार्प होता है? उनका माइंड जो है ना शुरू से बिजनेस करने के लिए ट्रेन किया जाता है। कैसे? उनको उनके जो फैमिलीज आसपास नियर बाय उनके फ्रेंड्स वो सब बिजनेस कर रहे होते हैं, वो बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, वो अब उनको उनके बिजनेस में सक्सेस दिख रही होती है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग एआई को लेकर लोगों के मन में एक डर आ गया है कि उनकी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म होती जा रही है। हाँ, तो इसको हम ठीक कैसे करें? सो प्रोडक्टिविटी को ठीक नहीं करना है, आपको अपने स्किल को डेवलप करना है। एआई के साथ हम कैसे स्किल्स को डेवलप? एआई को चलाने वाले बद बनो। आपको ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि आप एआई से लड़ो, आप एआई को ट्रेन करो। स्वागत है आप सभी का कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। हम हमेशा एक ऐसे शख्स को लेकर आते हैं जिन्होंने वाकई में अपने जीवन में कमाल करके दिखाया है, और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में न केवल सिर्फ कमाल किया है बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला भी है, जिनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिनकी बातें कंट्रोवर्सी में बदल जाती हैं, और उनका नाम है मिस्टर गुरजीत सिंह। स्वागत है आपका यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक करियर कंसल्टेंसी भी है, यहाँ तक कि आपको 21 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो सबसे पहले तो हम सभी यहाँ तक कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया है। तो आपको किसने इंस्पायर किया? मेरे को इंस्पायर किया मेरे सपनों ने। मैं एक छोटे से शहर से रहने वाला इंसान हूँ और जब मैं छोटे शहर में रहता था तो मुझे लगता था कि दुनिया बहुत छोटी है। लेकिन जैसे जैसे मैंने चीज़ों को जानना, समझना, ग्रो करना शुरू करा तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी मेंटल लेवल चेंज होता चला गया। सबसे पहले मैं छोटे शहर में रहता था, उसके बाद मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में आके मैंने जॉब करी। जॉब करते करते मुझे ये लगना शुरू होगा कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैं ग्रो कर नहीं सकता हूँ अगर मैं जॉब करता रहूँगा तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपनी जॉब को छोड़ा और बिजनेस की तरफ शुरू कर दिया बिजनेस। और जैसे ही मैंने बिजनेस को शुरू करा तो मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी शुरू करी, क्योंकि जब हम जॉब में होते हैं तो हमें लगता है कि बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू होती हैं। चाहे आपको एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट करना हो, चाहे आपको मनी मैनेजमेंट करना हो, चाहे आपको वेंडर मैनेजमेंट करना हो, या किसी भी तरीके का मैनेजमेंट करना हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करनी शुरू करी। और जब इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू करा तब मुझे पता लगा असली बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो लोग जैसे नॉर्मल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है? जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो ना तो सबसे पहले आपके कैश फ्लो का प्रॉब्लम आता है कि आज आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि हर इंसान के बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो और बिजनेस को शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत सारे लोगों की नेटवर्किंग बहुत खराब होती है, बहुत सारे लोगों के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मैनेज करना नहीं आता है, अच्छे एम्प्लॉयज को हायरिंग करना नहीं आता है कि आप एक अच्छा एम्प्लॉय हायर कैसे करोगे, अगर आपने एक एम्प्लॉय हायर कर दिया उसको काम कैसे कराओगे, अगर एक एम्प्लॉयर से आप काम करा रहे हो उसको मोटिवेट कैसे करोगे, अगर वो मोटिवेट भी हो गया तो आप अपने बिजनेस को ऑटो मोटिवेट कैसे कर लोगे। ठीक है, उसको ऑटो जैसे ऑटो पायलट मोड होता है आपका प्लेन चलाने का, हाँ जी। बिजनेस का भी ऑटो पायलट मोड होता है। कैसे? आप वो इस तरीके से होता है, आप एक नॉर्मल शॉप पे जाओ हाँ तो आप देखो शॉप ओनर बैठा है वहां पर अपने गल्ले पे बैठा है, काम कर रहा है हाँ। और पैसे ले रहा है। और ना मैकडोनल्ड्स का तो ओनर बैठा नहीं है, हाँ। उसने अपने बिजनेस को इस तरीके से कर रखा है कि कोई भी वहां पर जाके काम कर सकता है। अगर आप के लिए छोटा सा एग्जांपल है, अगर एक शॉप आपकी है और वहां पर कोई इंसान काम कर रहा है, अगर आप उसको रिप्लेस करो तो आपको उसको दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है, और मैकडोनल्ड्स का अगर एम्प्लॉय वहां पे चेंज करेगा उसको ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो उनका सिस्टम इतना ऑटोमेट होता है कि आदमी अपने आप ही काम सीख जाता है कि मुझे इस काउंटर पे खड़े होकर इस वाले बटन को क्लिक करना है और इस तरीके से प्रोडक्ट जाएगा और इस तरीके से पैसा आएगा। पर ये सब चीजें कैसे ट्रेन की जाती हैं? क्योंकि मतलब देखा जाए तो मैकडोनल्ड्स का तो ओनर बैठा ही नहीं होता, अलग अलग कंट्रीज में हर जगह वो अवेलेबल है, तो ये कैसे ट्रेन किया जाता है? इसी को ऑटोमेशन कहते हैं। आपने एक ऐसा सिस्टम बना देना है अपने बिजनेस को जिसको लोग फॉलो करना शुरू कर दें। आपको हर इंसान को अलग अलग जाके नहीं बताना है
कि तुम्हारा वर्क प्रोफाइल क्या है, तुमने काम कैसे करना है। इस तरीके का स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है कि जिससे ऑनर को बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑनर अंदर बैठा हुआ है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बिजनेसमैन नहीं है। हाँ जी। अब मैं खुद ही हाँ, अपने ये बिजनेस में काम कैटेगरीज में कर रहा हूँ तो डिवाइडेड सेल्फ है। एम्प्लॉयड हो गया ना, मैं बिजनेसमैन एग्जैक्टली। थोड़ी ना होगा। बिजनेसमैन तो वही हुआ जो घर में बैठा उसको पैसा आ रहा है। हाँ। तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना बिजनेस वाला, वो रियलिटी में यहाँ पर आके चेंज हो जाता है। अब जैसे जो आजकल जो यूथ है, अगर देखें तो बहुत से लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएट बना रहे हैं। डिजिटल पे तो बहुत ज़्यादा रील्स देखने को मिलती हैं, वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि लोग जॉब छोड़कर स्टार्टअप्स की तरफ मूव्ड हो रहे हैं? अभी केबीसी में भी एक छोटे से बच्चे ने भी बोला था कि उसको स्टार्टअप करना है, वो बिज़नेस करना चाहता है। तो क्या रीज़न है कि लोगों का माइंडसेट इतनी जल्दी-जल्दी स्टार्टअप्स की तरफ जा रहा है? क्या रीज़न ये है कि जो स्टार्टअप है वो एक सेफ ऑप्शन समझते हैं लोग, या पैसा बहुत ज़्यादा होता है ये सोच कर लोग बिज़नेस को शुरू करते हैं? स्टार्टअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप एक डाटा उठा के देखो तो 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। हाँ, इसका क्या कारण है? ठीक है। अब तो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर मैं आज कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टार्टअप शुरू करता हूँ, या कोई भी अगर स्टार्टअप शुरू करता है उसको लगता है कि ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है हुँ, और इसके ऊपर मैं स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ और लोग खरीद लेंगे। लेकिन हर इंसान का अलग बिहेवियर है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनी सबसे पहले प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के टेस्ट करती है, काइंड ऑफ उसकी यूएसपी में कितना दम है? कितना दम है। ऐसा नहीं है कि जो चीज मुझे पसंद है और वही चीज सबको पसंद होगी। क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट तो सभी बेच रहे हैं, तो सभी बेच आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा? रीजन इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टअप में क्या होता है कि एक नया आइडिया कोई लेके आया, नया प्रोडक्ट लेके आया, किसी इन्वेस्टर को पकड़ लिया, हो सकता है इन्वेस्टर को अगर पसंद आ गया तो वो उस पर पैसा लगाता है और वो उसके अंदर शुरू हो जाता है। लेकिन 90% फेल होने का रीजन ये है कि वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है, हाँ जी। जो लोगों ने पसंद ही नहीं आ रहा है। हाँ, अब ऐसा तो नहीं होगा कि रेस्टोरेंट का ऑनर, अगर आप जाओगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए तो आप अपने मनपसंद का खाना मंगाओगे, रेस्टोरेंट के ऑनर के मनपसंद तो नहीं खाओगे ना आप। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो चीज मार्केट में उतार रहे हो, जो स्टार्टअप उतार रहे हो, जिसके लिए भी स्टार्टअप आप कर रहे हो, वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए मार्केट के अंदर। उसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम टेस्टिंग करो और उसके बाद मार्केट उतारो कि सच में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, या लोगों की रिक्वायरमेंट ये है भी कि नहीं है, या लोगों को वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली फेल होगा ही होगा। आप कुछ नहीं अब कर जैसे बहुत सारी, अगर हम स्टेट्स की बात करें, इंडिया में अगर हम बात करें तो धीरे-धीरे इंटरनेट आ चुका है, डिजिटलाइज़ेशन, अब एआई भी आ गया है। हम्म, तो अब देखा जाए तो बिहार एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग यूपीएससी वगैरह, मतलब जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं वो सारे बिहार से निकले हैं। हम्म। तो वहाँ पर देखा जाए बिज़नेस को इतना ज़्यादा देखा जाए तो देखने को नहीं मिलता है, लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि लोग अभी तक वहाँ पर बिज़नेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, बिज़नेस के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं चीजों से। अगर एक यूपी की बात करोगे तो यूपी में एक इन्फ्लुएंस हो जाता है नेताजी से, वहाँ एक इन्फ्लुएंस हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब है बड़ी लग्जरी जॉब है, वहाँ पे लोग पैसे कमा सकते हैं। अगर वहाँ पर स्टार्टअप, आप गुजरात चले जाओ तो गुजरात में हाँ। कोई सरकारी की बात नहीं करता है। आप वहाँ पे पंजाब तो में देखा चले जाए जाओ, तो गुजरात में लोगों का माइंडसेट बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा बिजनेस शार्प है। यहाँ तक कि कोविड आया था, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों, बहुत सारी कंट्रीज़ में वहाँ पे लोग जॉब कर रहे थे। उनको निकाल भी दिया, लेकिन इंडिया में गुजरात के लोगों को नहीं निकाला गया अमेरिका में। तो क्या रीज़न है कि गुजरात के लोगों में भी बहुत ज़्यादा जो माइंड होता है बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा शार्प होता है? उनका माइंड जो है ना शुरू से बिजनेस करने के लिए ट्रेन किया जाता है। कैसे? उनको उनके जो फैमिलीज आसपास नियर बाय उनके फ्रेंड्स वो सब बिजनेस कर रहे होते हैं, वो बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, वो अब उनको उनके बिजनेस में सक्सेस दिख रही होती है। आप देखो ना पूरी इंडिया के अंदर आज कौन राज कर रहा है बिजनेस के नाम पे, गुजरातीज कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे हमें नेताजी बनना है तो नेता बनने के लिए आपको यूपी जाना पड़ेगा। तो यूपी में सब हर कोई नेता बनना चाहता है, हाँ। बिहार में हर कोई नेता बनना चाहता है, पंजाब में हर कोई बाहर जाना चाहता है। तो हर स्टेट में ना एक अलग तरीके का कल्चर और माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो आपको जो चीज करनी है आपको उसके आसपास माहौल चाहिए। एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ाई करनी है तो आपके पास पढ़ाई वाला एटमॉस्फेयर होगा, आप पढ़ना शुरू कर दोगे। आपको बॉडी बनानी है, आप जिम में जाओगे, एटमॉस्फेयर बन जाता है, आप जिम में जाके बॉडी बनाना शुरू कर दोगे। तो एटमॉस्फेयर इज द गेम। अगर आपको किसी भी चीज को अचीव करना है तो आप उसके एटमॉस्फेयर में आ जाओ, आपके आसपास उस तरीके के लोगों का सर्कल होना शुरू हो जाए, वो उसी तरीके की बात करना शुरू कर देंगे और आप वैसे ही बनना शुरू कर दोगे। अभी आप बिहार को लेके क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम को लेकर? एजुकेशन सिस्टम देखिए, जो हमारा यूपीएससी का सिस्टम है या आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, तो उसके लिए आप देखो ना, अगर आप अभी स्टार्टअप की बात करें वो 90% था और यूपीएससी 1% है, मतलब 99% रिस्क है। लेकिन लोग 99% रिस्क ले रहे हैं, लेकिन बिजनेस 50-50 का रिस्क होता है वो नहीं ले रहे। आप देखो कितना फर्क है। हाँ, ये तो बात। तो अगर आपको पता होता कि बिजनेस चलाया फेल हो जाएगा मेरा,
जिनको नहीं आता उनके 50% फेल हो सकता है। कहीं ना कहीं लोग रिस्क लेने से डरते हैं। रिस्क, ये ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, बल्कि 99% रिस्क ले रहे हाँ, हैं, क्योंकि अगर 100 लोग यूपीएससी निकालने गए हैं तो 1% बच्चे का आएगा। लोगों को पता है, और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं बैकअप भी लेके नहीं चलते हैं, वो तो अपना 5-6 साल यूपीएससी में ही दे देते हैं। तो 5-6 साल नहीं, 10-10, 15-15 साल दे तो देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चीज सही है या थोड़ा उनको कैपेसिटी भी- पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी है, मेरा ये मानना है, आप किसी अगर यूपीएससी की बात करते हो तो आप यूपीएससी को 3 साल दो। अगर आपको लगता है कि नहीं, यस और नो, आपको उस टाइम डिसाइड करना है, क्योंकि सिचुएशन में अगर राइट टाइम पे आपने यस और नो डिसाइड नहीं करा ना, तो आप जिंदगी भर अपनी सिचुएशन में फंस के रह जाओगे। चाहे मेरी सिचुएशन थी, मैंने जब जॉब करने गया था तो मैंने डिसाइड किया नहीं करनी तो छोड़ दी। अगर लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि कई लोग सही और गलत नहीं समझ पाते हैं जब वो करियर, अब फॉर एग्जांपल 12th आता है, तो 12th के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। अगर वो एक टारगेट लेके भी चलते हैं कि चलो मुझे एंकर बनना है या मुझे पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा लीडर बनना है, तो कहीं ना कहीं वो उस टारगेट से भटक जाते हैं, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो इसके क्या रीजन क्या है कि वो सही डायरेक्शन नहीं ले पाते हैं? दुनिया में हर काम को करने के लिए ना आपको मेंटर चाहिए। आपको जो बनना है ना, उस जो जो आपको बनना है उसका कोई भी आप मेंटर पकड़ लो। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस मेंटर पकड़ो, अगर आपको यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी का मेंटर पकड़ो, अगर आपको कोच बनना है या आपको बनना है एक, जैसे आप एंकर की बात कर रहे हो, तो आप किसी ऐसे एंकर को फॉलो करोगे कि मुझे इसकी तरह बनना है, या इस तरीके के लोगों को अपना कोच बनाओगे और इस तरीके से लोगों से कनेक्ट होने की और सलाह लेने की कोशिश करोगे। कहीं न कहीं अगर हम किसी को फ़ॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं ज़रूरी नहीं कि हम उसकी तरह बने, लेकिन कहीं तो पहुँचेंगे। कहीं तो पहुंचेंगे। अगर वो 100% है, एटलीस्ट आप 80% तो पहुंचोगे। 80 नहीं, 50 हो सकता है आप उससे ऊपर निकल जाओ। आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल इस तरीके की होंगी जो उससे ज्यादा होंगी, लेकिन आप स्टार्ट करोगे तभी तो वहां पहुंचोगे। हाँ, अगर आप अब स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप पहुंचोगे कैसे? सबसे पहला स्टेप तो स्टार्ट करना है। शुरू करना ही। डरने, और ये स्टेप जो है ना शुरू, वो डर के बाद शुरू होता है। जब इंसान अपने डर से जीतता है तब उन्हें पहले स्टेप पे जाता है। डर के आगे ही जीत डर के है। जीत है, वो एक सही लाइन है। और सच में अगर आप अपने डर से आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये अगर आपने मन में डिसाइड किया मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर आपने कहा होगा तो फिर होगा ही होगा। आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगा? तो जिसको आपको तोड़ने में, यानी कि जिस डर को खत्म करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे? सबसे ज्यादा जो डर था मेरे, कॉमन जो है, मैं भी इंसान हूँ, जो कॉमन सारे थे, सबसे पहले जब जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना था ना, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था, हम जट हैं, हमारी फैमिली खेती वाली फैमिली है, जॉब वाली फैमिली है, उसको तोड़ के ये था कि भाई अब जॉब नहीं करने की, जिंदगी भर इस तरीके करेंगे। वो जो जंप लेना था ना, जो एक ऐसा सिस्टम था जिसको हमने पहले हमें पता ही नहीं था क्या होता है वो, तो सिस्टम में जब जंप किया तब पता लगा कि हाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर डिसाइड किया इन प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम के मास्टर बनने के प्लान में आ गए कि हम इसके मास्टर बनेंगे। फिर हम दूसरों को ये सिखाएंगे कि भाई बिजनेस में प्रॉब्लम जो हमारे साथ हुई है वो दूसरों के साथ ना हो, और उससे सक्सेसफुली कैसे निकल सकते हैं। आपको 21 साल का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, करियर की बात करें, बिजनेस फील्ड की बात करें, आप एक एक्टिव इन्वेस्टर भी हैं, रिलेशनशिप कंसल्टेंसी में भी आपने बहुत लोग गाइड किया है। तो देखा जाए तो कॉमन चीज़ क्या देखने को मिली है इन सभी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो? सबसे ज्यादा जो मैंने कॉमन चीज देखी है, लोगों का माइंडसेट। अगर आप रिलेशन में हो तो रिलेशनशिप को भी मैनेज करने के लिए आपका माइंडसेट बहुत कूल होना चाहिए। अगर आप बिजनेस की किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो बिजनेस की सिचुएशन में भी जाके आपको हमेशा कूल रहना पड़ेगा और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की सोचनी पड़ेगी, बल्कि प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जाएं, प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें। अब जैसे लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे ढूँढें? हम सॉल्यूशन कई बार नहीं ढूँढ पाते हैं और इस चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इधर-उधर भटकते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो क्या रीज़न है? और जो लोग इतने ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब देखा जाए तो बहुत सारे लोग इतना कन्फ्यूज़ भी रहते हैं और वो सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाते। अगर उन्हें सॉल्यूशन दिया भी जाए तब भी वो उस चीज़ को लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं। तो कैसे उस चीज़ को ठीक करें? नॉर्मली क्या होता है, टाइम, आपको हर चीज को टाइम देना पड़ेगा। आज अगर मैं आपसे कोई बात करता हूँ या मेरी किसी से लड़ाई होती है तो उस टाइम हम लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा होता है। जब हम किसी चीज को टाइम देते हैं ना, तो हमारा दिमाग कूल होता है और चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तब उसे लगता है कि हाँ ये जो, जब शांत आ जाता है मन, उसके बाद वो चीजों को एक्सेप्ट करता है और उसके सोल्यूशन ढूंढना शुरू करता है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, हमेशा अपने आप को टाइम देना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर आया था, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया, डिजिटलाइज़ेशन आया, एआई आ गया है, लोगों के मन मन में डर भी है
लेकिन मेरा जो सवाल है और यूथ का भी यही सवाल है कि एआई के बाद नेक्स्ट स्टेप अब क्या होने वाला है? आज से 5 साल 10 साल बाद क्या आएगा? यही तो सोचना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है कि आज से 5 साल के बाद क्या आएगा, तो आपके सक्सेसफुल की सीढ़ी आपको अपने आप चढ़ जाओगे। देखो, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले साबुन होता था हाथ धोने के लिए, लोग यूज करते थे, हाँ, राइट? उसके बाद कल्चर चेंज हो गया, फिर आई लिक्विड, हाथ धोने के लिए आ हाँ गया, जी, ठीक है? हाँ, अब आ गया फोम। हाँ, तो जो लोग पहले एंटर कर रहे हैं, जो पहले सोच रहे हैं, लोगों के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, 5 साल के बाद की जिनको पता लग गई, वो अपने आप सक्सेसफुल हो गए। जिन्होंने लिक्विड निकाला, उन्होंने पहले ही पैसे कमा लिए। अब जो फॉर्म लेके आए, वो उन्होंने अपने पैसे कमा लिए। आप जो नई इनोवेशन आने वाली है, नया फ्यूचर आने वाला है, जितनी जल्दी उसको समझ लोगे और जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे और जितनी चीजें अपने बिजनेस और चीजों में इन्वॉल्व करना शुरू कर दोगे, आप अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाओगे। अब जैसे कि बहुत सारे लोग एआई को लेके लोगों के मन में एक डर आ गया है कि उनकी कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म होती जा रही है। हाँ, तो इसको हम ठीक कैसे करें? इसको प्रोडक्टिविटी को ठीक नहीं करना है, आपको अपने स्किल को डेवलप करना है। एआई के साथ हम कैसे स्किल्स को डेवलप करें? एआई को चलाने वाले मत बनो। आपको ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि आप एआई से लड़ो, आप एआई को ट्रेन करो। मतलब एआई को हम कॉम्पिटिटर ना समझें। अब एक को कंप्यूटर मत समझो, उसको टूल समझो आप। अब जैसे मैं बहुत सारे मेरे नोन हैं जो सॉफ्टवेयर में जॉब करते हैं, उनको बड़ा डर है कि उनकी जॉब जाने वाली है। तो अपने जब वो सॉफ्टवेयर की आज जॉब जाने वाली, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हट के आपके पास अभी भी टाइम है, जब तक एआई हावी होगा तब तक आप अपने आप को एआई प्रोजेक्ट मैनेजर बना लो कि एआई को कैसे रन करना है। अब वहां पर आ जाओ, वो जगह छोड़ दो। अच्छा, अपडेशन तो जरूरत है ना आपको। अगर आप लाइफ में अपडेट नहीं होगे तो चीजें तो आपको प्रॉब्लम करेंगी। फिर वो साबुन खरीदने में दुकान बंद हो जाएगी। पहले हेलीकॉप्टर से लोग कैमरा लेके वीडियो बनाते थे, अब ड्रोन हाँ। काम कर रहे हैं। तो अगर आज हम हेलीकॉप्टर में बैठे रहेंगे तो हम हमारे लिए प्रॉब्लम है ही है ना। अपडेशन तो चाहिए, हुँ। और अपडेशन नहीं होगी तो कोई भी आप सेक्टर उठा लो, फेल होंगे ही होगे। करियर को चूज़ करते वक़्त सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए एक यूथ के लिए? सबसे पहले किसी भी यूथ को अपना अगर कैरियर डिसाइड करना है तो उसको अपना बिहेवियर पता होना चाहिए कि उसके अंदर बिहेवियर किस तरीके का है। जैसे मैं हूँ, मेरे को बोलने का बिहेवियर है, चीजों को पढ़ने का समझने का बिहेवियर है, तो मैं स्पीकिंग कोच बन सकता हूँ। हाँ। कुछ लोगों को बोलना ही नहीं पसंद, लोगों से ज्यादा चाहते नहीं कि बहुत सारे लोगों से ज्यादा बात करें, ना जो सोशलाइज हो, तो वो इस तरीके की जॉब करें जो आराम से बैठकर उनको अकेले में की जा सकती है। अगर एक ऐसा आदमी हो जो बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, कन्विंस नहीं करना चाहता है, लेकिन वो सेल्स की जॉब कर लेगा, वो फेल हो जाएगा। तो जॉब और जिंदगी में आप कोई भी करियर चूज करो तो सबसे पहले अपने बिहेवियर को उसके साथ कनेक्ट करें। क्योंकि अगर आपका जो जो बिहेवियर है वो आपके बिजनेस से या आपकी जॉब से मैच करता है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपको करने में मजा आएगा ना, आपको पसंद आएगा। अगर हाँ। काम वो कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा, नहीं तो आ रहा। आपका बिना दिल के करोगे तो वो रिजल्ट और नहीं आप देगा, उसमें सक्सेस भी नहीं हो पाओगे। सक्सेस भी नहीं। मैं आपको बोलूँ चाय कॉफी बनाओ या चाय बना लो, हाँ, आप बना के लाओगे ना, तो आप जितना इंटरेस्ट से बनाओगे ना, उसका टेस्ट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब एक तरीके से अपने आप को उसमें झोंक देना है, अपने आप को अपने ही इंटरेस्ट अपने आप को झोंक तो वहीं सकते हो जहां आपका इंटरेस्ट होगा, एग्ज़ैक्टली, हाँ। बिना इंटरेस्ट के आप झोंक भी नहीं सकते। नहीं। सबसे पहली चीज़ तो जैसे अभी बिहार में इलेक्शंस आ चुके हैं और बहुत सारे जगह पे आप मतलब आपने करियर को लेके बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है। तो ऐसा क्या कारण है कि आज की डेट में हर जगह जो अभी एसएससी का भी पेपर लीक हुआ था, इसको लेके भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। चाहे बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह पेपर लीक क्यों होते हैं? और जब भी होते हैं तो कुछ टाइम तक ही रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वही सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, ये तो हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि गवर्नमेंट फेलियर, और आपको पता है पूरी दुनिया में ये तो कहने वाली बात हो ना हो, इंडिया के अंदर पैसे का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जिसके पास पैसा है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है चीजों को अपने हिसाब से। आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है और कि भाई आईएएस पावरफुल होता है या बिजनेसमैन हाँ। पावरफुल होता है? या पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन पावरफुल होता है। सबसे पावरफुल होता है बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पैसा नहीं देगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ नहीं, सकता। फंडिंग कहाँ से आती फंडिंग कहाँ से आएगी? और अगर बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को फोन कर देगा, इस आईएएस अफसर को ट्रांसफर करके दूसरी जगह कर दो, तो वो उठा के करना ही पड़ेगा, वरना क्योंकि अगली बार फंडिंग नहीं मिलेगी, वरना उसकी ऑपोजिशन पार्टी वाले को फंडिंग करेगा, इलेक्शन वो जीतेगा। तो इसको हम ठीक कैसे करें? इसको ठीक नहीं करें, इसके लिए समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिजनेसमैन बने, सबसे पावरफुल वही है आईएएस से। हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं बिहार के लोगों को ये समझना होगा कि वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना भागे, वो थोड़ा-थोड़ा स्टार्टअप्स या कुछ और चीज़ों देखिए, पे भी मैं ना फोकस कभी करें। भी किसी पॉलिटिशियन को गलत नहीं कहता हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन की गलती नहीं है, पॉलिटिशियन भी वही सर्व कर रहा है जो पब्लिक को चाहिए। हाँ, आप बिहार इलेक्शन की बात करते हो, कितने लोग बिहार इलेक्शन में जॉब के नाम पे वोट डालने वाले हैं?
अगर उनको आज प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को पेपर लीक हो रहा है, आप बताओ कितने % जनता बिहार की अगर जॉब के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, रोड्स के नाम पे वोट डालेगी, तो जो वहां का पॉलिटिशियन होगा वो भी उसी की बात करेगा, उसी को डेवलप करने की बात करेगा। लेकिन पब्लिक ही उस पर वोट नहीं डालती तो गलती उस पॉलिटिशियन की थोड़ी ना है। वो तो हमारा उसका तरीके तो क्लाइंट है जिसको उसको कन्विंस करना है, और उसके क्लाइंट को जो चाहिए वही वो दे रहा है। तो पॉलिटिशियन की गलती तो हुई नहीं ना, हाँ। जनता की गलती हुई है। कुछ टाइम पहले मैंने एक सर्वे किया था पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉन्च होती हैं, लोगों के बारे में जाना था इस चीज को लेकर। तो लोगों का जो माइंडसेट था, और उन्होंने ये कहा कि हमारे एक के करने से क्या होगा। ऐसा माइंडसेट लोगों के माइंड में क्यों है? हर इंसान इस तरीके से सोचता है, लेकिन आप नेपाल में देखो कितने सारे लोगों ने मिलकर सिस्टम को बदल दिया। तो सिस्टम बदलने के लिए हमेशा लोगों को एक सोच, एक फार्मूला और एक डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर लोगों चाहते हैं कि मेरा स्टेट अच्छा बने, तो वो उसके ऊपर वोट डालें और उसी की बात करें और दूसरी किसी चीज की बात ना करें। और गवर्नमेंट हमेशा आपके मुद्दे को भटकाने के लिए अलग अलग आपको फार्मूले देती है। आप अगर उसको फॉलो करने लगोगे तो ये गलती आपकी है। अभी अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो हर जगह, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन का हो गया हो, चाहे सीरिया वॉर हो गया हो, यहाँ तक कि हमने नेपाल में भी देखा कि तख्ता पलट हो गया। ये क्या रीजन है कि तख्ता पलट एक झटके में हो रहा है? देखिए, ये सारा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे लोग लंबी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद किसी गवर्नमेंट को, आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर उसको गिराना है तो एक तरीका यही होता है कि पब्लिक के मन में आप उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भरो जिससे कि पब्लिक उसके खिलाफ हो जाए। और जहां पर ऐसे में बहुत सारी, ये अगर हम उसकी बात करें, इसमें जियो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा काम करती है। हाँ। यूएस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, अगर चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब उसको अगर बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट पसंद नहीं है और उसको हटाना है क्योंकि उसके अच्छे रिलेशन से नहीं है, दूसरी गवर्नमेंट को लेके आना है, या इस तरीके से कोई भी एक्टिविटीज करनी है, तो बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज बनाई जाते हैं या ऐसे माहौल क्रिएट करे जाते हैं कि लोग भड़कें और गवर्नमेंट के साथ तख्ता पलट करें या वहां प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो अब हम जानेंगे कि रिलेशनशिप के बारे में, कि जो डिवोर्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है इसको लेकर। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि लोगों के रिलेशन बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहे, या हाँ। लोग एक दूसरे के साथ बिहेव जो है ना वो सेट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, पहले जमाने में लोगों के पास अपना पर्सनल स्पेस नहीं होता था। आज की डेट में हर किसी का अपना पर्सनल स्पेस है। लोग अपने रूम में ना दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और थोड़े दिन के बाद जब शादी हो जाती है तो उनको ये होता है कि मेरे जो ये पर्सनल स्पेस है इसके हाँ। अंदर बहुत ज्यादा लोग एंटर ना करें। तो इस वजह से लोग लोनली होना शुरू हो गए। पहले लोगों को आदत थी कि बहुत बड़ी फैमिली के साथ रहने की, हाँ, जॉइंट जॉइंट फैमिली के साथ रहने की, अब लोगों को आदत पड़ गई है अकेले रहने की, और इतनी ज्यादा पड़ गई है कि वो किसी और को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना यहाँ चाहते हैं। तक कि अब ऐसा हो गया कि अब हमें शादी ही नहीं करनी है, हाँ, ऐसा भी देखने को मिलता है। शादी नहीं करने का इशू तो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वही वाली बात है जो मैं आपको बोला कि पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं देना चाहता कोई। वो सोचता है कि चलो ठीक है, रिलेशनशिप वो दूर से मिले जाए और हाँ। खाए और पिए और बाय बाय, उस सिचुएशन पे आ गए। लेकिन जिन लोगों की शादी हो गई है, आप ये, मैं जिन लोगों को 10 से 15 साल लोग पुराने लोगों की बात बताता हूँ, जिन लोगों की हो गई है उसका प्रॉब्लम क्या है, नहीं, सोशल मीडिया ने कंपैरिजन बहुत ज्यादा कर दिया है। अभी आप अपने फैमिली के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में अपने बहुत अच्छे मोमेंट बिता के आए हो, हाँ। थोड़ी देर के बाद में आपको एक रील दिख जाएगी आपकी फ्रेंड की जो थोड़ा उससे ज्यादा अच्छे मोमेंट बिता के आई हो, तब आपको अपना मोमेंट खराब लगने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों की जिंदगी में 100 मोमेंट में से 2 अच्छे मोमेंट निकाल के लोग रील्स पे डाल देते हैं। कहीं ना कहीं लोग अब कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन, जब आपका ओवर एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन हो जाएगा लाइफ में, तो आप दुनिया के किसी रिलेशन में नहीं टिक सकते हो। और सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बॉलीवुड में तो सबसे ज्यादा डिवोर्स होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। इसका भी यही रीजन है। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा इन्फ्लुएंस है, पावर और पैसा। और जब जिसका पावर और पैसा होता है वो दूसरे को हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, और जब दूसरा इन्फ्लुएंस होता है तो वो आपकी तरफ खींचना शुरू होता है, और आप वाला फिर किसी और की तरफ खींचना शुरू होता है, तो उसकी वजह से दोनों जगह प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और अभी जैसे कि बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस में बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखने को मिल रहे हैं जो शुरू हो तो जाते हैं और अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, लेकिन वो इंस्टेंटली डाउनफॉल में चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? मैं बिजनेस को ना सक्सेस होने का ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ आपको, और नोट कर लेना, वो फेल नहीं हो सकता। सबसे पहला कि अगर आपको कोई भी बिजनेस को शुरू करना है, या तो आप उस बिजनेस के अंदर कम से कम 5 साल आपने जॉब करी हो। हाँ। अगर आपको उस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप उस आदमी को हायर करो जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसके पास पहले से उस बिजनेस का 20 साल का एक्सपीरियंस हो, उस हाँ। आदमी को आप हायर करो, आपका बिजनेस फेल नहीं होगा।
क्योंकि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं हमारे हमेशा ये लगता है कि बिजनेस में प्रॉफिट है तभी हम शुरू करते हैं, हाँ, लेकिन बिजनेस के अंदर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसी इंसान को पता होती है जिसने उस बिजनेस को करा है। आज अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो और सडनली आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा 2 महीने तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। आप बोलोगे मैंने इतना पैसा लगाया, मेरा बिजनेस तो डाउन जा रहा है, इसको बंद कर दो, उसके बाद जिंदगी भर आप नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस कितने मूवमेंट में शुरू होगा, कितने दिन में शुरू होता है, कैसे कैसे स्लो स्लो शुरू होता है, ये खाली बिजनेस के ऊपर नहीं है। न्यूज चैनल कोई शुरू करता है या कोई अपना यूट्यूब चैनल शुरू करता है, शुरू शुरू में उसके ऊपर व्यूज भी नहीं आते हैं जब हाँ, तक वो 100 वीडियो नहीं बना लेता है या 100 रील्स नहीं बना लेता है, नहीं तब भी नहीं आ पाते हैं, तब भी ऐसा नहीं भी आ देखने को मिलता है। कई। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके साथ कोई भी चीज शुरू करो, आप उसको कंटिन्यूएशन करो और साथ साथ में उसके अंदर अपडेट करना शुरू करो। अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढो, उसको शॉर्ट आउट करो। और अगर आपकी प्रॉब्लम्स, आपको ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हो आपको पसंद हो, आपको दूसरों के व्यूज भी चाहिए कि जो आप कर रहे हो ना उसके अंदर हमें और क्या अपडेट करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के साथ होता है कि वो लोग अपने अंदर करेक्शन नहीं चाहते हैं। हाँ, उन्हें लगता है वट एवर दे आर डूइंग वेरी वेल। तो अगर आपके अंदर करेक्ट करना या लोगों को सुनना शुरू करोगे और अपने आप उस करेक्शन के हिसाब से ठीक करना शुरू कर दोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहेवियर का है कि हम सुनना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है, हाँ, और जिस दिन इस बिहेवियर को छोड़ते हैं, आप देखो, एक दिन अंबानी साहब का इंटरव्यू था तो उससे रिपोर्टर ने पूछा आपका फाइनेंस कौन संभालता है, उन्होंने बोला फलाने संभालते हैं। उन्होंने बोला आपके अकाउंट्स कौन संभालते हैं, उन्होंने वो ये संभालते हैं। उन्होंने बोला ऑपरेशन कौन संभालते हैं, तो रिपोर्टर ने बोला आप क्या करते हो, बोला मैं इन सबको संभालता हूँ। इट मीन्स ही इज नॉट थिंकिंग ही इज वेरी परफेक्ट, हाँ, ही इज ओनली हायरिंग द परफेक्ट पर्सन। मुझे पता है कि अकाउंट्स का इसको अच्छा पता है तो मैं इससे अकाउंट की बात करूंगा। तो जिस चीज को आपको नहीं पता है ना, आप हमेशा एक्सपर्ट को पकड़ो, एक्सपर्ट की सलाह लो। अगर लगता है कि आई एम नॉट डूइंग वेरी गुड तो आप ऐसे आदमी को पकड़ो जिसने बहुत अच्छा किया हो, वो आपकी कमियां निकाल को आपको बोलेगा, आप उसको ठीक करोगे और आप सक्सेसफुल की तरफ जाओगे। मतलब हमें अपनी कमियों को ठीक करना है, उसी कमियों से को ठीक मतलब करना है। बेटरमेंट की ज़रूरत है। हम कमियां ठीक कर सकते हैं, हम परफेक्ट कभी नहीं बन सकते। हम हमेशा इंप्रूवमेंट हमें चाहिए। आज हम इंप्रूव हैं, कल कुछ और नई टेक्नोलॉजी आएगी, फिर हमें उसी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। दुनिया के बड़े सक्सेसफुल लोगों के जिनके भी आप नाम जानते हो, वो लोग हमेशा अपने आप को अपडेट करते हैं, हमेशा बुक्स पढ़ते हैं, अपने आप को नई चीजों को सीखने की, नए टेक्नोलॉजी के और नए बिहेवियर को सीखने की कोशिश करते हैं। और जो अनसक्सेसफुल आदमी होगा वो सिर्फ एक चीज सोचता है, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। हाँ, और आप जितना जितना सीखते चले जाओगे ना, उतना उतना आपको लगने लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। ये सच्चाई है। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेलियर से बहुत डरते हैं और फेलियर की वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। इसको हम कैसे ठीक कर? देखिए, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप देखो, जो कभी भी आप तीर चलाना सिखाऊं मैं आज आपको, तो कम से कम 50 तीर आपके बिना निशाने के लगेंगे, फिर आपका एक निशाने पे लगेगा। तो अगर एक निशाने पे नहीं लगेगा तो क्या हम तीर चलाना शुरू नहीं करेंगे? शुरुआत तो करनी चाहिए। शुरुआत हमेशा गलती होती है। सही शुरुआत तो 99% लोगों की नहीं होती है। जिसमें किसी ने हाथ पकड़ के चलाया हो वही चला सकता है। हाँ, तो अगर हम ये सोचे कि हम फेल हो जाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे, तो हम जिंदगी भर कोई काम नहीं कर सकते। क्योंकि फेल होना इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। और दुनिया में हर बड़ा बिजनेस, बड़ा आदमी, बड़े लोग बिना फेल हुए आगे ही नहीं बढ़े। लोगों ने 50-50 बिजनेस फेल होने के बाद में अगले बिजनेस उनके बढ़े। लेकिन क्या, जिससे फेल होते हो वहां से आप कुछ सीखते हो। जहां जहां फेल होगे वहां वहां आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे। यहाँ मेरी प्रॉब्लम हुई थी इस वजह से, यहाँ मेरी प्रॉब्लम हुई थी इस वजह से। या तो लोगों के एक्सपीरियंस लो जो पहले से फेल होते हैं। 90 लोगों से बात करो, सक्सेसफुल लोगों से नहीं, फेलियर से। आपको 90 वो गुण मिलेंगे कि कैसे फेल नहीं होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत लोगों के माइंड में ये भी आता है कि इलॉन मस्क हो गए, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो गए, इन्होंने ऐसा या आज ये बहुत बड़ी मुकाम पे पहुंचे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी फेल हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी इलॉन मस्क, धीरू भाई अंबानी जैसे जितना पहुंचे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेडिकेशन। आप चाहते क्या हो? आपको पहले अपनी चाहत पता होनी चाहिए। आपके जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, 90% लोगों को ये नहीं पता होगा वो चाहते क्या हैं। उनको पता आज का दिन पास हुआ, कल का नेक्स्ट डे पास होगा। लेकिन ये जो लोग थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि लोग दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे। एलन मस्क ने सोचा, उसने अपनी जिंदगी का टारगेट बनाया। उनकी टी शर्ट पे हमेशा एक मार्स ऑक्यूपाई लिखा होता इसको है। एक तरीके से मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कि मैं अपने को कहाँ देखता हूँ। आज अपन सपना देखना शुरू कर दो, इस तरीके से मेरा घर होगा, इस तरीके से मेरी गाड़ी होगी। अगर आपने सपना देखना शुरू करा, आपने इस तरीके का पोस्टर लगा लिया, आप, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 10 साल के बाद में वो चीज आपको अचीव हो ही जाएगी। तो लेकिन वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना क्या है, आपकी टारगेट क्या है, लाइफ क्या है। आज अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो,
आप एक क्लर्क की भी जॉब कर रहे हो, लेकिन आपका सपना है मर्सिडीज खरीदने का, तो आप क्लर्क की जॉब छोड़ दोगे क्योंकि आपका सपना डिफरेंट है। हाँ, आप कुछ ऐसा करना शुरू करोगे जिससे मर्सिडीज आ जाए। तो सपना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब काइंड ऑफ यही बात हो गई कि हम डेली एक ही काम कर रहे हैं और हम रिजल्ट जो है वो हम अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बुक है ना, एटॉमिक हैबिट्स, उसमें क्या हाँ, है, उसमें बोलता है वो कि आपको एक ही अगर पॉइंट सक्सेस अगर बढ़ाते रहोगे तो 356% सक्सेस आपकी एक साल के बाद बढ़ेगी। हाँ, तो आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना शुरू करोगे, लेकिन इंप्रूवमेंट करना तो शुरू करो। हाँ, अगर आप एक जगह पे स्टक होगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। नहीं बढ़ पाएँगे। वहीं पे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर हम उतना ग्रो नहीं कर पाएँगे। ये भी एक रीज़न है कि बहुत से लोग अनसक्सेसफुल भी हैं आज के। अनसक्सेसफुल है, एक्चुअली दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवरथिंक भी बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से वो लोग ग्रो भी नहीं कर पाते। दुनिया में दूसरा आदमी आपको बाद में हराता है, आप अपने आप को पहले हराते हो। कहते हैं जो इंसान अपने आप से जीत गया वो दुनिया से जीतता है। तो सबसे पहली लड़ाई इंसान की अपने आप से होती है और वो सबसे हार्ड होती है। हाँ, आप अगर उनसे जीत जाओगे, अपने आप से जीते, तो दुनिया से तो आप जीते हो। पहले अपने आप को मनाओ तो आप किंग हो, तभी तो दूसरा आपको मानेगा किंग हो। इट मीन्स आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई इतना होना चाहिए। साइकोलॉजी मनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साइकोलॉजी मनी बारे में कहना चाहूंगा कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है वैसे पैसे का भी बिहेवियर होता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे को अट्रैक्ट करो। कैसे? अगर आपको किसी अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पैसे को अट्रैक्ट करो। अगर आपको कोई इंसान चाहिए हो तो आप इंसान को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। हाँ, तो पैसे को अट्रैक्ट करने का आपको फार्मूला आना चाहिए, इसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसमें होता क्या है कि आप दुनिया में किसी भी कोई ऐसी वैल्यूज क्रिएट करो जिससे पैसा आना शुरू हो। आप किसी इंसान को ऐसी सर्विसेज दो जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है और वो उसकी जगह आपको पैसा दे दे। आज मैं एक ऐसा साबुन बनाता हूँ जो किसी को भी गोरा कर सकता है 1 हफ्ते के अंदर। वो बिकना शुरू हो जाएगा और मेरे रेटों पे बिकेगा। और अगर मैं एक ऐसा साबुन बनाता हूँ जो मुझे कोई रिजल्ट नहीं देने वाला है, कोई फ्री में भी नहीं लेके जाएगा। अगर मैं आज 1 लाख साबुन बेचता हूँ 50 रुपए के हिसाब से, तो मैं 5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता हूँ। आज की डेट में प्रोफेशनलिज्म और पर्सनलिज्म को हम कैसे बैलेंस करें? ये बहुत हार्ड है, क्योंकि सबसे पहले तो हम प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो लोग प्रोफेशनल बहुत कम है। ज्यादातर लोग अपने वर्क प्लेस पे ही पर्सनल हो जाते हैं हाँ, और अपनी सारी चीजों को लोगों के सामने बताना शुरू कर देते हैं। तो बेस्ट सबसे बेटर है कि जो आपके साथ जॉब कर रहा है, जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, जो आपके साथ एक बिजनेस कर रहा है, वो आपसे जब मिला है ना, तो वो इसी नेचर से मिला है कि वो आपके साथ इस तरीके से रहेगा। अगर आप उसके साथ पर्सनल होगे तो आपको हमेशा उस जगह का नुकसान होगा। आपके असली दोस्त वही हैं, पर्सनल लोग वही हैं जो आपके घर में हैं और या जो आपके बचपन के दोस्त हैं। जैसे कि अगर हम जॉब की बात करें तो बहुत सारी जगहों पे चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, अलग-अलग इंडस्ट्री, अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बहुत हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो एक्चुअल में पॉलिटिक्स होती क्या है? एक्चुअली पॉलिटिक्स ये होती है कि हर इंसान आपसे बेहतर दिखना और आपसे आगे बढ़ना चाहता है। और बहुत सारे लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा दूसरे आदमी को डाउन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं इस इंसान को गिराऊँ और उससे आगे निकल जाऊँ। तो ये हर फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है और हर इंसान लोग करते हैं। और खास करके जब मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हो इसमें तो होता ही होता है। बहुत ज़्यादा। दूसरा, मेरे एक ना फ्रेंड है, वो पॉलिटिशियन है, काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन है। तो काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान है। मुझसे बोलने कि जो आदमी मिलता है यार वो पॉलिटिक्स करता है। तो मैंने उनको बोला कि भाई जिस इंडस्ट्री में आप हो ना, वो आपसे मिले ही आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन ही मिल रहे हैं आपसे, वो पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं, वो बिहेवियर करने ये चीज़ लेके आए हैं कि आपके साथ बैठेंगे, वो पॉलिटिक्स करेंगे, भले आपसे जितने मर्ज़ी अच्छे हों। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। और जैसे कि अगर हम बिज़नेस की बात करें और हम अपनी पढ़ाई की बात करें, तो एआई आने के बाद से हम इसको कैसे यूज़ करें जिससे हमारी दोनों जगह पे ग्रोथ हो सके, हम अपने करियर में भी ग्रोथ ला सकें और बिज़नेस की दुनिया में भी हम उसका यूज़ करके एक अच्छे मुकाम पे पहुँच पाएँ? देखिए, बिज़नेस अगर आप कर रहे हो आज की डेट में, तो इतने सारे ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं। अगर आपको एआई यूज़ करते हो, आपको मेलिंग करवानी है, आपको कस्टमर फ़ॉलो अप कराना है, आपका कस्टमर केयर हैंडल करवाना है, या जो भी आपके अंदर सेल्स लीड्स आ रही हैं, उसको कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से उसका फ़ॉलो अप हो सकता है। तो एआई धीरे-धीरे इस चीज़ों को ऑटोमेट करता रहेगा। अच्छा, एआई को आप बड़े बेसिक तरीके से समझो। एआई का मतलब ये है कि जो भी आप रिपीटेडली काम कर रहे हो, उसको वो रिप्लेस कर देगा। मतलब उसको ट्रेन कर दिया जाएगा, हाँ, रिपीटेडली ये करता है। लेकिन कुछ इनोवेशन है, कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं, कुछ क्रिएटिविटी है। अब आप कह लीजिए क्रिएटिविटी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये इतनी जल्दी स्पीडली नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए एआई को आप यूज कर सकते हो चीजों को मैनेज करने के लिए, एआई को यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एआई को यूज कर सकते हो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अगर आप उससे डरने से बेटर है कि अगर आप उसको अपने काम में यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कंटेंट राइटिंग की हम बात करें तो अब चैट जीपीटी ने कंटेंट राइटिंग की जगह ले ली है। तो अब जो लोग बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे कंटेंट लिखते थे, तो उनकी जगह एआई ने ले ली है। तो अब हम इसको कैसे, ऐसे हम क्या करें जिससे हमारा जो कंटेंट राइटिंग जो स्किल है वो भी खत्म ना हो और चैट जीपीटी का भी हम यूज करके अच्छे अच्छे से हम ग्रोथ कर सकें। आप एक क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो चैट जीपीटी के पास आज के डेट तो कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। जो ह्यूमर होता है ना हमारा, जो एक डिफरेंट वे में जाके होता है, वो चैट जीपीटी नहीं कर पाता है। तो चैट जीपीटी के पास जितना डाटा है ना, उसी के हिसाब से वो सारा कुछ ट्रेंड है और उसी में से निकाल के देगा। हाँ। लेकिन आप कुछ स्पेशल दोगे ना, तो वो आपकी स्पेशलिटी आएगी। 2025 में सबसे डिमांडिंग स्किल्स क्या रही है? 2025 मत पूछो, आप 2030 पूछो मेरे से। नहीं, तो इस साल की हम बात करना चाहते हैं क्योंकि दो अब ये साल तो खत्म होने वाला है। 2025 में सबसे डिमांडिंग की अगर बात करते हैं तो यही एआई आया, जिसको देखो वो यही लगा हुआ है ये कि तो एआई एक से तरीके चैट से जीपीटी को किस तरह की यूज कर लें, हम उससे जो है ना ग्राफिक्स ऐसे डिजाइन करवा लें, हम उससे मूवी, अभी देखो महाभारत मूवी आई है, आप हाँ। देखो ना, पूरा चैट जीपीटी से बना दिया। अब बोलोगे एक्टर्स की जॉब चली गई है, हाँ, कल कोई एक्टर होगा उसकी जॉब नहीं आएगी। म्यूजिक, किसी भी चीज का आप समझ लो, म्यूजिक या पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के समझ लो 90% लोगों के काम आपके बंद हो गए। ना प्रोडक्शन वाले की रिक्वायरमेंट है, ना लाइट वाले की, ना म्यूजिक वाले की, ना साउंड वाले की, ना एक्टर की, किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एआई ने पूरी मूवी बना के रख दी है। और आने वाले टाइम में स्किल्स किसकी सबसे ज्यादा स्किल्स कौन सी डिमांडिंग होगी? आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा स्किल डिमांड होगी आपकी, जो मैनेजमेंट की स्किल्स है। आप चीजों को मैनेज कितने अच्छे तरीके से करते हो। चैट जीपीटी आपके मैनेजर का रोल नहीं करेगा। चैट जीपीटी को से अगर से बोलोगे आपके कस्टमर को, वो फीलिंग नहीं देगा जो आप फीलिंग दे रहे हो। इमोशंस तो नहीं है चैट जीपीटी के पास में, हाँ। वो टेक्निकली आपको दे सकता है। साइबर सिक्योरिटी से आदमी कर सकता है। लोगों को खतरा हो गया, लोगों के अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, कोई कहीं से साइबर अटैक हो रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप उस तरीके की स्किल डेवलप करो। आप देखो ना कि रिक्वायरमेंट क्या है मेन। देखो, मनी इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट। आप किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो, इट्स अप टू यू। आप नया क्या लेके आ रहे हो, आप नया क्या सीख रहे हो, या लोगों को कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको कैसे बचाऊंगा। आप अगर उसको बचाने के कॉन्सेप्ट पे आ गए हो, मनी योर। आज के डेट में साइबर सिक्योरिटीज लगातार देखने को मिल रही है, साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसको हम कैसे रोकें और कैसे लोग अवेयर हों? सबसे ज्यादा जो हमारी गवर्नमेंट कर ही रही है, अवेयरनेस फैला रही है। लोगों को हेल्पलाइन उन्होंने दे रखी है कि यहाँ पर जाके आप कॉल तुरंत कर दो। पहले ट्रांजेक्शन होती थी, 1-to-1 ट्रांजेक्शन होती थी, अब होल्ड करके ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर थोड़ी बड़ी अमाउंट है, अमाउंट गया है, थोड़ी देर उसको होल्ड होगा, उसके बाद दूसरे के अकाउंट में जाएगा। नए अकाउंट्स को उन्होंने संभाल के रखा ही हुआ है और धीरे धीरे नए नए टूल डेवलप हो रहे हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी को पकड़ रहे हैं और उसको अपना सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को लीड किया है, उन्हें सही डायरेक्शन दी है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स आपने क्या देखी है? सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है, जो पुराने बिजनेसमैन है, जिन्हें कहते हैं लाला टाइप ऑफ बिजनेसमैन, वो जो है ना, वो सुनना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, और वो नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में डरते हैं, और वो अपनी गद्दी छोड़ने में डरते हैं। और उन्हें लगता है कि जगह जगह पे गल्ले पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे उठना नहीं चाहता हूँ, कि अगर मैं उठ गया हूँ तो सारे जो एम्प्लॉय मिलकर मेरा बिजनेस खा जाएंगे। तो अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा जब मैंने बिजनेस शुरू करा, बिजनेस में फेल हुआ, उसके बाद मैंने चीजों को सीखना शुरू करा, बिजनेस के साइकोलॉजी को समझेगा, लोगों के बिहेवियर को समझना शुरू करा। तो जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग था वो बदल गया। जब मैं पहले बड़ा पुराने तरीके से सोचता था कि सिचुएशन ऐसी होती है, चीजें ऐसी होती है, मेरे जैसे आदमी आज ये कह रहा है पॉलिटिशियन की गलती नहीं है, गलती पब्लिक की है। तो इस तरीके से पहले मैं सोचता था कि ये पॉलिटिशियन गलत है, या ये गलत कर रहा है पब्लिक के साथ में, या रोडे प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मेरे को ये समझ में आया कि जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग था वो गलत था, उसको मैंने चेंज करा। मैंने प्रैक्टिकली सिचुएशन पे आना शुरू करा और मैंने बिहेवियरों को समझना शुरू करा, चाहे मनी का बिहेवियर हो, चाहे बिजनेस के बिहेवियर को हो, चाहे साइकोलॉजी लोगों के बिहेवियर को, चाहे रिलेशनशिप के बिहेवियर को। इन सबको जब मैंने समझना शुरू करा, तब मेरा वे ही बदल गया जिंदगी का, कि जिंदगी देखने का नजरिया था ना, तो देखने का ही नजरिया बदला। मतलब आपकी जो कामयाबी का जो रीजन है वो नजरिया है, किसी भी चीज का नजरिया है। अगर आपके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओ। हाँ। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद तो ये तो छोटी से हो सकता है, बड़ी हो सकती है, तो आपका नजरिया बदल गया ना। पॉजिटिविटी। और मैं आपको कहता हूँ कि आपके आसपास देवी भी होते हैं और देवता भी होते हैं। देवी वो होते हैं जो, मतलब सॉरी, देवता और राक्षस। तो देवता वो होते हैं जो लोग आपको पॉजिटिविटी देते हैं, हाँ। आपके साथ बैठते हैं,
वो आपके पास बैठे होंगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही होगी पॉजिटिव, और बहुत सारे लोग आपके कमरे में एंटर करते हैं आपको नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, हाँ। तो वो होते हैं राक्षस। तो आपको डिसाइड करना है राक्षस को हटाना अपनी जिंदगी से और देवताओं को लेके आना। सक्सेस की रियल डेफिनेशन क्या है और वो कैसे बदली है आज के यूथ में? सक्सेस की रियल डेफिनेशन ये है कि जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। आपकी मर्जी है कि आज मुझे महंगी गाड़ी खरीदनी है और आप महंगी गाड़ी लेके घूम रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपको मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं तो आप कर रहे हो, आपको लग रहा है आपको किसी वेकेशन पे जाना, वहां पे जा रहे हो, आपके 4 फ्रेंड्स बैठे हैं तो वो आपको प्राउड करें कि ही इज माई फ्रेंड और इस जिंदगी में इसने बहुत अच्छा अचीव कर लिया है, और दे आर हैप्पी टू यू नो हैप्पी विद यू कि तुम्हारा स्टेटस उसने अपने साथ लगा लिया कि भाई ये मेरा दोस्त है। आजकल बहुत लोगों के अंदर कंपैरिजन आ गया है अपने करियर, अगर वो मान के चलो अगर कोई बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना भी चाहे तब भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कंपैरिजन आता है कि नहीं, शायद मैं उस लेवल का नहीं हूँ, या ये देखिए चीजें क्यों आती हैं लोगों देखिए के अंदर? कंपैरिजन सबसे गलत तरीका है किसी भी इंसान के लिए। कंपैरिजन हमेशा इंसान का दुश्मन होता है। आज अगर आपका कोई दोस्त सक्सेसफुल हो रहा है या आपको कोई जानने वाला सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत सारे लोग जलना शुरू करते हैं कि भाई ये सक्सेस कैसे हो गया, ये तो हमारे साथ ऐसे घूमता था, ये हमारे साथ ऐसे करता था। समझदार वो होता है जो उसके पास जाए और उससे पूछे भाई मैं भी कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ। हाँ। ठीक है, लेकिन 90% लोगों को क्या होता है, वो आपसे जेलसी करना शुरू करते हैं, वो आपके पीठ पीछे बोलना शुरू करते हैं, लेकिन वो आपसे सीखना नहीं चाहते हैं। हाँ। अगर वो आपके पास आए कि वो बोले कि भाई मेरे को भी बताओ क्या से कैसे कैसे, अगर वो इंसान सीखोगे तो आप उसके बराबर पहुंचोगे, हो सकता है ऊपर निकल जाओ या कुछ भी कर लो आप जिंदगी में। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं कंपैरिजन कर लूं या जेलसी कर लूं, तो ये हमेशा छोटे माइंडसेट में काउंट होता है। ये बिग माइंडसेट वाला इंसान कभी भी जेलसी नहीं करता है। बिजनेस और पॉलिटिक्स में ना कभी भी कंपटीशन नहीं होता है, आप याद रखना। मोदी जी को देख लो, जब इलेक्शन हुए तो नीतीश कुमार के साथ भी हाथ मिला लिया जिसके साथ उनकी ऑपोजिशन चलती थी। तो सक्सेसफुल आदमी, बिजनेसमैन आदमी और सक्सेसफुल आदमी की खास बात होती है, वो कभी भी कोई दुश्मनी ही नहीं रखता है। सिचुएशन के हिसाब से दुश्मनी खत्म हो जाती है अगर प्रॉफिट और लॉस पे आए तो। अगर मतलब पहले फॉर एग्जांपल अभी अमेरिका में भी इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट किया था। एक फिर तरीके प्रॉब्लम, से दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई प्रॉब्लम है। थी, क्रिएट हो गई थी बीच में, अभी हमने देखा भी था, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चला था इसके ऊपर, लेकिन फिर बाद में इलॉन मस्क ने और उनके बीच में सुलह हो गई। तब की इलॉन मस्क तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल वो, इंसान है, हाँ, इन्फ्लुएंशियल इंसान है। but तो still, डेफिनेटली यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक आम आदमी एक बार दुश्मनी करता है, जिंदगी बर्बाद नहीं करता है, और पावरफुल लोग हमेशा दुश्मनी भी करते हैं और फिर रिलेशन फिर बना लेते हैं। और जैसे कि अभी मतलब मैंने इलॉन मस्क की एक बुक भी पढ़ी थी बायोग्राफी की, तो उसमें हमने पूरा पढ़ा भी था, समझा भी, और जितना भी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी तो देखा गया तो उनकी कामयाबी का रीजन रिस्क है। उन्होंने वो रिस्क से नहीं डरे, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी रिस्क लेने से ना डरे? रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क में फर्क होता है। कैसे? रिस्क बोले छत से कूद जाओ, ये तो रिस्क है। हाँ। अगर बोले कि रस्सी बांध के कूदो, हाँ। तो डिफरेंट चीज है। तो एलन मास्क ने रिस्क जरूर लिया है, बिजनेस में रिस्क लेते हैं, हाँ। लेकिन कैलकुलेटिव होता है कि इसमें हमें नुकसान 100% नहीं, प्रॉफिट 50-50 का होता है। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि भाई हमने ऐसी चीज शुरू कर दी जो हो सकता है बन ही ना सकती हो, लेकिन हमें पता है कि ये चीज बन सकती है और फिर मैंने पैसा लगाया है मिलियंस ऑफ डॉलर। तो कैलकुलेटिव रिस्क और रिस्क में फर्क है, तो मतलब ये रीजन है। ये रीजन है। आप अगर बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो 50-50 होता है ना। हाँ। 50% रिस्क होता है, हाँ। 50% हार्ड होता है, लेकिन कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन एक तो है कि हाँ इस तरीके कैलकुलेशन करके मैं इस बिजनेस को अचीव कर लूंगा। बिजनेस ग्रोथ का गोल्डन रूल क्या है? बिजनेस ग्रोथ का गोल्डन रूल है कॉन्टिन्यूसली लर्निंग, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डेडिकेशन। हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है? आज की डेट में लोग स्मार्टली काम करते हैं, लेकिन पहले हार्ड वर्क पे चीजें चलती थी। तो क्या आज की डेट में हार्ड वर्क करना, सिर्फ हार्ड वर्क करना ही जरूरी है, या दोनों चीजें बैलेंस करके? देखिए इट्स अ गेम ऑफ टूल। अभी आपको कहीं जाना है, साइकिल से जाने में आपको लगेंगे 3 घंटे, और वहीं से आपको कार में जाने लगेंगे 15 मिनट। तो वो स्मार्ट गेम यही है कि हार्ड वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप ऐसे टूल यूज करो जो जिंदगी में आपको जल्दी आगे लेके जाए। हाँ, मतलब काइंड ऑफ। AI आल्सो लाइक अ टूल। एक तो ऐसा टूल है जो आपको मिनट में स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, एक ऐसा टूल है मैं आपकी ईमेल लेके दे रहा है, एक ऐसा टूल है जो आपके कस्टमर केयर को हैंडल करके दे रहा है। तो अगर बोले मैं ही फोन करूंगा, मैं ही उठाऊंगा, ऐसे बेटर आप ChatGPT लगा लो या आप इस तरीके को ए टूल लगा लो। स्मार्ट, नॉट हार्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा, चाहे वो बिजनेस की बात कर लें, चाहे हम करियर की बात कर लें, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों से, आप सभी दर्शकों से, कि आपने काफी कुछ
सवालों के जवाब आप लोगों को मिले होंगे, चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे हम करियर की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टर की बात करें, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें। जो आज की डेट में जो युवाओं के अंदर जो एक डर बैठा हुआ था एआई को लेकर, वो भी शायद आप लोगों के जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया होगा इन सभी सवालों के जवाबों के साथ। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहें और देखते रहें कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस को। धन्यवाद।